ईरान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी इसराइली हमले जारी। तेहरान में महकमा बिजली की इमारत पर बमबारी, शहादतों का खदशा, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। यूएई के इलाके मुल्क हवीन में इमारत पर ड्रोन हमला। यूएई हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग लग गई। 24 घंटों में 6 मिसाइल और 21 ड्रोन हमले रिपोर्ट। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वजीर आजम सर के स्टामर का ऐलान, वाज़ेह कर दिया अब हुर्मुज़ खुलवाने के लिए जंग रोक कर मुआहदा करना होगा। खाम तेल से भरे पाकिस्तानी ऑयल टैंकर ने अब हुर्मुज़ अबूर कर ली। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दी कराची नामी ये जहाज पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की मिल्कियत है। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। पाक अफवाज की मौसर कार्रवाइयां जारी। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह। बाजौर सेक्टर में भी पाक अफगान सरहद से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को तबाह कर दिया गया। बाजौर में अफगान तालिबान का पाकिस्तान में सिविल आबादी पर मार्टर गोले का हमला। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज से भरपूर जवाब देने का मुतालबा। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स इंक्वायरी बंद करने की नैब की दरखास्त मंजूर। और वारस फ्रंटियर कोर्स सेंटर में बुनियादी फौजी तरबियत के 36वें कोर्स की शानदार पासिंग आउट परेड। 1350 रिक्रूट्स ने तरबियत मुकम्मल कर ली। 500 जवान स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स में शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स इंक्वायरी बंद करने की नैब की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की हतमी मंजूरी दे दी। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामर ने बड़ा ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम खलीज में जंग नहीं चाहते। आबनाए हुर्मुज़ का खुलना आसान काम नहीं। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान पर हमला और किसी मुल्क के लिए आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। अमरीका के जराइम तारीख पर धब्बा हैं। और मुल्क भर के कानून नाफिज करने वाले इदारों का पंजाब लैब पर इन्हिसार खत्म। इस्लामाबाद में नेशनल फोरेंसिक एजेंसी ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामर ने बड़ा ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम खलीज में जंग नहीं चाहते। आबनाए हुर्मुज़ का खुलना आसान काम नहीं है। खित्ते में आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आलमी कशीदगी के पेश नज़र मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ देने के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दामात पर मुशावरत जारी है। और शहबाज दौरे हुकूमत में कर्जों में तारीखी इजाफा हो गया। हुकूमत के पहले 23 महीनों के दौरान कर्जों में 14,512 अरब रुपए का बड़ा इजाफा हुआ। यह इजाफा मार्च 2024 से लेकर जनवरी 2026 के दौरान हुआ। ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टामर ने बड़ा ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम खलीज में जंग नहीं चाहते। आबनाए हुर्मुज़ का खुलना आसान काम नहीं है। खित्ते में आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आलमी कशीदगी के पेश नज़र मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ देने के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दामात पर मुशावरत जारी है। और शहबाज दौरे हुकूमत में कर्जों में तारीखी इजाफा हो गया। हुकूमत के पहले 23 महीनों के दौरान कर्जों में 14,512 अरब रुपए का बड़ा इजाफा हुआ। यह इजाफा मार्च 2024 से लेकर जनवरी 2026 के दौरान हुआ।
मुल्क में 9 दिन की ज़रूरत के लिए LPG के ज़खायर बाकी, खाम तेल के ज़खायर 11 दिन और डीजल के 21 दिन के लिए काफ़ी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग, पेट्रोल के ज़खायर 27 दिनों के लिए काफ़ी करार। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस सप्लाई मुतासिर हुई है। मोटरसाइकिल और रिक्शों को रिलीफ के लिए पैकेज पर काम जारी है। 2 जहाज आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर हेरा फेरी के इल्ज़ामात मुस्तरद। जंगज़दा खलीजी ममालिक में अशिया खुर्दनोश की किल्लत के बायस पाकिस्तानी हुकूमत का बड़ा फैसला, मुल्क की ज़रूरियात से ज़ायद अजनास और दीगर अशिया भिजवाने की मनसूबाबंदी। 1 लाख टन चीनी, मज़ीद चावल और गोश्त एक्सपोर्ट करने की तैयारी। कौमी ख़जाने में अरबों डॉलर आ सकेंगे। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल कायम करने का फैसला। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को दोनों बंदरगाहों पर 1 विंडो ऑपरेशन के तहत सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुक्काम के मुताबिक बंदरगाहों पर तिजारती सरगर्मियां जारी रखने के लिए खुसूसी सेल कायम। ईरान का UAE की रियासत फुजैरा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला, तेल की तनसीबात में आग भड़क उठी। अबू धाबी में गाड़ी पर मिसाइल गिरने से एक शख्स जाँ बहक। दुबई एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता रात ड्रोन हमला, खुदकुश ड्रोन गिरने से एयरपोर्ट के ईंधन के डिपो में आग भड़क उठी। शहर पर धुएं के गहरे बादल। मशरिक़ वस्ता के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल मुअत्तल। एयरपोर्ट आने वाली 4 अहम सड़कें भी बंद। पासदारान इनकलाब का दुबई के शहरियों को दुबई मरीना और अरबियन रांचेस के इलाके खाली करने का पैगाम। कतर में लोसेल, अलवाब और एन खालिद के वासियों को भी हमलों की वार्निंग जारी। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग का दायरा फैल गया। रूसी टीवी के मुताबिक इराक के शहर बगदाद में अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर हमले में 10 अमेरिकी फौजी मारे गए। ईरान के हिमायत याफ्ता इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सरकारी तौर पर कोई तफसीलात सामने न आ सकीं। ग्रीन जोन में कायम अमेरिकी सिफारत खाने पर भी मिसाइलों की बौछार। ईरान ने जंग में दीगर हथियारों के साथ साथ पहली बार खतरनाक सिजील मिसाइल भी बरसा दिए। तेल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर क़यामत टूट पड़ी। तेल अवीव, यरूशलेम और हैफा समेत दीगर छोटे बड़े शहरों की फ़ज़ा में ईरानी मिसाइलों की झड़ी लग गई। कई जगह बुलंद इमारतें मुतासर, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली फ़ौज की जानिब से इलाकों की नाकाबंदी कर दी गई। सऊदी अरब के मशरकी हिस्सों पर रात गए ड्रोन्स के ताबड़तोड़ हमले। सऊदी वजारत दिफा का 60 से ज़ायद ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ने ईरानी जज़ायर खार्ग और अबू मूसा में तेल ज़खायर पर हमलों के बाद ईरानी बंदरगाह चाबहार पोर्ट की फौजी तनसीबात पर भी बमबारी कर दी। चाबहार के एक पहाड़ पर कायम फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। धमाके दूर दराज इलाकों तक सुने गए। इसराइल की एक बार फिर तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर वहशियाना बमबारी। सहूनी फौज का शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के ज़ेर इस्तेमाल तैयारे को तबाह करने का दावा। तेहरान में हिलाल अहमर के दफातर पर भी बम बरसा दिए गए। क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान पहुंचा।
اینجا یکی از پایگاه‌های جمعیت هلال‌احمر استان تهرانه که نزدیکی این پایگاه مورد اصابت شدید قرار گرفت. लबनान का दारुल हुकूमत बैरूत इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी से गूंज उठा। कतरानी, मजदसलम और एतात में 10 शहरी शहीद जबकि 13 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 107 बच्चों समेत शहादतें 850 हो गईं। अमेरिकी सदर ट्रंप की आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दुनिया भर से मदद की अपील। खबरदार किया कि इत्तेहादी मदद में नाकाम रहे तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। इसराइल आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने में अमेरिका के साथ काम कर रहा है। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बात कर रहे हैं लेकिन नहीं लगता कि वो तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। चीन की जानिब से भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोशी। बरतानिया बारूदी सुरंगें तलाश करने के लिए ड्रोन भेजने पर रजामंद। जनूबी कोरिया का कहना है कि ट्रंप की अपील देख ली, सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का उर्दू में पैगाम। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। अमरीका और सहूनी रजीम की जारियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने ईरान से यकजहती और हिमायत का इज़हार किया। अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल और साबित कदमी के साथ ईरान अपनी इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए खड़ा है। अब्बास अराग़ची का अज़्म। अमरीकी सदर ने ईरान जंग में होने वाले नुकसान की खबरों को झूठा करार दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पर झूठ फैलाने का इल्जाम। कानूनी कार्रवाई की खुल्लम खुल्ला धमकियां। कतर और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में जारी कशीदगी और उसके इलाकाई और आलमी अमन पर असरात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की ईरानी हमलों की मजम्मत। हमले बिला जवाज़ करार दे दिए। हिंद में अमरीकी हमले में शहीद होने वाले ईरानी बहरिया के 84 एहलकारों की तदफीन के इंतजामात मुकम्मल। मैयतें मुकम्मल एजाज़ के साथ तेहरान मुंतकिल। तदफीन बुध को की जाएगी। खलीज जंग के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। एशियाई स्टॉक मार्केटों में आज भी मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी 3300 पॉइंट्स की कमी। रमज़ान मुबारक की 27वीं शब लैलतुल क़द्र की तलाश में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम मस्जिदुल हराम में उमड़ आए। अतराफ की सड़कों पर मीलों तक नमाजी ही नमाजी। सिक्योरिटी के खास इंतजामात। क़िबला अव्वल की आज़ादी और मुस्लिम उम्मा के लिए रिक़्क़त आमेज़ दुआएं। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम फी फ़िलस्तीन। اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين. מה שאל אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. इसराइली वज़ीर आज़म के ईरानी हमले में मारे जाने की अफवाहें ख़त्म ना हो सकीं। नेतन्याहू के जिंदा होने के सबूत के तौर पर जारी दूसरी वीडियो भी मशकूक निकली। सोशल मीडिया सारिफीन ने कॉफ़ी शॉप पर जारी नेतन्याहू की नई वीडियो को भी AI जनरेटेड करार दे दिया। हुकूमत का किफ़ायतशियारी और तवानाई बचत मुहिम पर अमल से मुतालिक अहम फैसला। किफ़ायतशियारी और तवानाई बचत मुहिम पर अमल दरामद और असरात के ऑडिट का टास्क इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। रहीम यार खान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम के लिए आने वाली ख़वातीन सानहे का शिकार।
5 खवातीन जाँ बहक और 30 जख्मी हो गईं। हादसे के वक्त इमारत में 200 से जायद खवातीन मौजूद थीं। छत बोझ बर्दाश्त न कर सकी और गिर गई। लाशों और जख्मियों को शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।